नमस्कार, जन भावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन आज हम सब कहीं गीता के इस महात्म्य से दूर होते जा रहे हैं। हमारे मूल्य खत्म हो रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है, अजर है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोग ऐसा नहीं मानते हैं। गुरु जी से आज जानते हैं क्या ये वाकई में सत्य है। गुरु जी, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, क्या है कि जो हमारा सनातन धर्म है इसकी अपनी एक विशेषता है। ये वैदिक ऋषियों से लेके औपनिषदिक काल से और अनंत ऋषियों के चिंतन और आत्म साक्षात्कार के फलस्वरूप जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो हमारे उपनिषदों में, हमारे भगवद गीता में निबद्ध है। और हम ये मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। और यह जो श्रृंखला चल रही है, व्यक्ति जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, तो हमारा सनातन धर्म भी यही मानता है कि पुनर्जन्म है। व्यक्ति किसी न किसी जीव के रूप में जन्म लेता है, वह कर्म करता है, और जिस तरह का कर्म करता है वैसे ही संस्कार उसके उत्पन्न होते हैं, और वो संस्कार उसके अगले जन्म का कारण बनते हैं। तो वे सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको अगला जन्म मिलता है। और ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, चलती रहती है। हम किसी जन्म को नहीं कह सकते कि ये मेरा अंतिम जन्म है या ये मेरा पहला जन्म है। अंतिम जन्म उसे माना जाता है जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, और ऐसे कर्म जो अपना कोई इफेक्ट जनरेट नहीं करते, जो किसी संस्कार को उत्पन्न नहीं करते, और व्यक्ति प्रभु में मिल जाता है, या व्यक्ति खुद ही ईश्वर के अंदर जाके ईश्वर में ही मिल जाता है और ईश्वर ही हो जाता है। ये हम मानते हैं, ये हमारी सनातन परंपरा मानती है। जबकि ईसाई और इस्लाम जो हैं वो एक अपनी अलग थ्योरी को लेकर आगे बढ़ते हैं। वो ये मानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है या कोई भी प्राणी गर्भ में आता है तो गॉड या अल्लाह उसके लिए एक आत्मा का सृजन करते हैं, रूह कहते हैं, रूह बनती है। और जब वो प्राणी जीवित रहता है तब तक वो रहता है, और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है उसकी रूह जो है अनंत काल तक, वो बड़े लंबे समय तक, कयामत के दिन तक वो इंतजार करती है। और जब कयामत होती है उसके बाद उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है और उसके कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। अब हम देखते हैं कि तर्क क्या कहता है, तर्क में कौन सी व्यवस्था ज़्यादा सही जान पड़ती है। अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि ईश्वर ने हर प्राणी के लिए एक आत्मा बना दी, तो पहला प्रश्न ये उठेगा कि कुछ आत्माओं को पशु बना दिया, कुछ को कीड़े मकोड़े बना दिया, कुछ को मनुष्य बना दिया। उनकी क्या गलती थी? क्यों कोई बिना गलती के कीड़ा मकोड़ा बन गया, या कोई पशु बन गया, कोई मनुष्य बन गया? फिर हम मनुष्यों में भी देखें तो कुछ ऐसे हैं जो वेल टू डू हैं, किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा हुए, उनको पैदा होते ही सारे सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, कोई संघर्ष नहीं है। कुछ जबकि ऐसा है कि रहने खाने सबका संघर्ष है। इसमें भी कोई दे सकता है भाई संघर्ष जो कर रहे हैं उनको मौका दिया कि अपने आप को प्रूफ करो। फिर अगला क्वेश्चन उठता है कि कई व्यक्ति ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो अंधे पैदा हैं, लंगड़े लूले पैदा हैं, कई पैदा होते ही मर जाते हैं, कई कुछ कर्म ही नहीं कर पाते हैं, कुछ माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं। तो अगर यह मान लिया जाए कि ईश्वर ने हर जीव के लिए एक आत्मा बनाई है, तो उसको किस आधार पर वो किसी को वेल टू डू कर रहा है, किसी के साथ कुछ भी नहीं किसको मिल रहा है, इसका आधार क्या है? अगर ऐसा माने तो ईश्वर बड़ा अन्यायी और अत्याचारी ठहरेगा, जो अपनी मनमानी से किसी को तो कर्म करने के बहुत अच्छे अवसर दे दिया, किसी को बिल्कुल कर्म करने का अवसर नहीं है, किसी को अंधा लूला लंगड़ा पैदा कर दिया। जबकि सनातन धर्म की जो मान्यता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे आप कर्म करोगे उस वैसे ही आपका फल मिलेगा। आप जो इस जन्म में हो, पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। हम आज देखते हैं जैसे हमारा मोबाइल है, हम सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं। मोबाइल में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपग्रेड कर लेते हैं। इसी तरह हमारे इस शरीर में है वो हमारी अंतरात्मा है। अंतरात्मा हमारी सॉफ्टवेयर की तरह है, हम अपने कर्मों के द्वारा उसको अपग्रेड करते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो इस जन्म में भी हम खुश रहते हैं, और उसके बाद जो अगला जन्म मिलेगा उस अगला जन्म हमारे इसी जन्म का एक कंटिन्यूएशन है, वो अपग्रेडेड वर्जन होगा। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हम डाउनग्रेड हो जाएंगे। ये हमें व्यवस्था भी ठीक लगती है कि अगर व्यक्ति ने कुछ कर्म किए हैं तो उसका उसे पारिश्रमिक मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हमने कर्म पृथ्वी पर किए हैं
और हमें उसका परिणाम किसी दूसरे लोक में मिले, उस जहन्नुम या जन्नत के रूप में, स्वर्ग या नर्क के रूप में, तो वो भी उचित नहीं। अगर हमने कर्म इस लोक में किए हैं तो परिणाम भी इसी लोक में मिलने चाहिए। अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छे परिणाम मिले, हमें बुरे कर्म किए तो बुरे परिणाम मिले। तो यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे जन्म तुमने व्यतीत किए हैं, बहुत सारे मैंने ही व्यतीत किए हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। और जो व्यक्ति जिस तरह के काम करता है उसी तरह का जन्म उसको मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म जो है वो सोने की तरह है, जो कि अच्छे संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उसके फलस्वरूप आपको अच्छा जन्म मिलता है। और बुरे कर्म कोयले की तरह है, जो काले संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उसके जरा आप डाउनग्रेड हो जाते हो। और अगर आपको कर्मों के बंधन से छूटना है तो आपको न तो अच्छे कर्म करने हैं न बुरे कर्म करने हैं, आपको न्यूट्रल कर्म करने हैं, निष्काम भाव से कर्म करने हैं। और ऐसे कर्म जो हैं वो आपको बंधन में नहीं बांधेंगे, आपको बंधन में नहीं बांधेंगे, धीरे धीरे आप मुक्त हो जाओगे और आपका प्रभु के साथ मिलन हो जाएगा। सर, गुरुजी जिस तरह से आपने कर्मों के बारे में यहाँ पर बताया कि अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, जैसा आप कर्म करोगे उसी तरह का आपको फल मिलेगा, लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो अमीर हैं या गरीब हैं, उनके जीवन से खुशी कहीं ना कहीं नदारद होते जा रहा है। तो क्या खुशी का रास्ता, सुख का रास्ता आध्यात्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, सुख हम विचार करेंगे कि सुख क्यों गायब हो रहा है। आज हम क्या है कि बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, हम सबसे बहुत अपेक्षाएं करने लगे हैं। बेटा माँ बाप से अपेक्षा करता है, पत्नी पति से अपेक्षा करती है, पति पत्नी से अपेक्षा करता है, माँ बाप अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं, राज्य से अपेक्षाएं। और ये जो अपेक्षाएं हैं वो दुख का कारण है। सपोज करिए कि मुझसे मेरी पत्नी अपेक्षा कर रही है, मेरा बेटा अपेक्षा कर रहा, मेरा बॉस अपेक्षा कर रहा, मेरी माँ बाप अपेक्षा कर रहे हैं, अलग अलग जगह मेरी अपेक्षाएं, लोग जो है मुझसे अपेक्षाएं कर रहे हैं। और अगर मैं सभी की अपेक्षाएं पूरा करने में लग जाऊं तो मैं कभी अपना जीवन नहीं जी पाऊंगा। और अगर एक ही अपेक्षा आप पूरी करोगे, हो सकता है मैं पत्नी की अपेक्षा पूरी करूं तो माँ बाप की जो मुझसे अपेक्षाएं हैं वो अधूरी रह जाएं। जब आप अपना जीवन स्वयं नहीं जीते हो, आपके जीवन के लक्ष्य दूसरे निर्धारित करते हैं, तो आपके जीवन में खुश होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आप अपने जीवन के लक्ष्य खुद निर्धारित करते हो तो आप सुखी रहते हो। अगर अपेक्षाएं मैं किसी की भी पूरी करता रहूँगा तो उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकूँगा, मैं भी दुखी रहूँगा, वह भी दुखी रहेगा क्योंकि उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। मैं भी उससे अपेक्षा करूँगा, वो भी हो सकता है पूरी ना कर पाए। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में यही कहते हैं कि निष्काम भाव से न्यूट्रल होकर कर्म करो, ना तो किसी अपेक्षा को पूरी करने के लिए काम करो, ना किसी से अपेक्षा रखो, बल्कि जो अपेक्षा है वो प्रभु से रखो। अगर आप परमपिता परमात्मा से अपनी अपेक्षाएं रखोगे तो आप देखोगे कि आप न तो किसी को दुख दे रहे हो और न किसी के कर्म से आपको दुख मिलेगा। तो जब आप दुखों से मुक्त हो जाओगे तो एक शांति की अवस्था आपके जीवन में आ जाएगी, और ऐसी शांति की अवस्था आपको आध्यात्म की ओर अपने आप ले जाएगी। और इसके लिए कुछ अलग सा काम नहीं करना कि आपको अगरबत्ती लगानी है, पूजा पाठ करनी, बिल्कुल नहीं। आप साधारण कर्म, सांसारिक कर्म करते हुए भी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। राजा जनक राजा थे और राजा रहते हुए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने जीवन मुक्त हो गए। वो क्यों? क्योंकि अपने कर्मों को उन्होंने सुख और दुख से परे होकर बिल्कुल न्यूट्रल भाव से किया। तो यह आध्यात्मिक का जीवन है, और यही जीवन ऐसा है जो हमारे जीवन में, यह कर्म ऐसा है जो हमारे जीवन में सुख ला सकता है और शांति ला सकता है। बिल्कुल। साथ ही साथ गुरुजी ये भी जानना चाहते हैं कि आजकल अगर हम देखें जिस तरह से आपाधापी की ज़िंदगी में हर कोई तरक्की चाहता है, और तरक्की का मतलब जोड़ता है पैसों से, धन दौलत से, घर से, लेकिन तरक्की के असल मायने क्या है? देखिए, तरक्की या सफलता हम कहें, ये दो रूपों में होती है। एक तो जिस रूप में संसार हमें देखता है, और दूसरा रूप है जो हम मानते हैं। सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा एक्टर है, ठीक है, दुनिया को लगता है कि ये बहुत बड़ा एक्टर है और दुनिया उसको मानती है सफल व्यक्ति है, ठीक है। अचानक आपको एक दिन खबर मिलती कि यार उसने आत्महत्या कर ली। अब इसका मतलब था कि दुनिया तो उसको सफल मान रही थी, लेकिन वो अपने आप को सफल नहीं मान रहा था। अगर वो अपने आप को सफल मानता तो क्या वो आत्महत्या करता? आत्महत्या का मतलब है कि वो अपने जीवन से निराश हो गया, और इतना निराश हो गया कि उसे कोई रास्ता नहीं मिला जीवन को सुखी करने का, और वो परम दुख में आ गया। उसे लगा कि इस जीवन को समाप्त कर लेना ज़्यादा सुखपूर्ण है, बशर्ते इसके साथ जीना, तुलना में इसके साथ जीना। तो सफलता और तरक्की, सबसे पहली बात, अगर हम अपने उद्देश्यों को बाहर और दूसरों में ढूंढते रहेंगे तो
हो सकता है कि समाज हमें सफल मान ले, लेकिन हम वास्तविक रूप से सफल नहीं हैं। सबसे पहला हमारा जज हम खुद हैं, हमारी अंतरात्मा है। हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमारी अंतरात्मा उससे सहमत है, हम अपने आप को फेस कर पा रहे हैं, सोते समय हम फेस कर पा रहे हैं, तो हम मानेंगे कि बिल्कुल हम सफल हैं। सबसे पहली सफलता को हम देखेंगे, अपने लिए हम निर्धारित करेंगे, और दूसरी हमारी सफलता निर्धारित करेगा समाज। अगर हम अपने आप में सफल हैं, भगवान बुद्ध जब जो है घर छोड़ के चले गए तो राजा प्रसेनजित मिले उनको, और राजा प्रसेनजित ने कहा कि मुझे पता चला कि तुम घर छोड़ के आ गए हो, अगर कोई दुख हो या सेनापति ने निकाल दिया हो तुम्हें, या तुम्हारे पिता से तुम्हें सहयोग नहीं मिल रहा हो, तो मैं अपनी तुम्हें सेना दे देता हूँ और तुम अटैक करो और तुम राजा बन जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं अपने सत्य की खोज में जा रहा हूँ। प्रसेनजित को समझ में नहीं आया कि एक राजा होने वाला व्यक्ति घर छोड़ के चला जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो बहुत सारी दुनिया के लोग थे, सब लोग उन्हें असफल मान रहे थे, भाई ये असफल आदमी है, क्योंकि राजा होना अपने आप में बड़ी बात है। दुनिया खाने के लिए तरसती है, छोटी सी एक पियन की नौकरी मिल जाए तो लोगों से नहीं छोड़ी जाती, छोटा सा बिजनेस हो तो नहीं छोड़ा जाता लोगों से। ये राजा होकर छोड़ रहा है, और क्यों छोड़ रहा है? लोगों ने सोचे पागल हो गया है, बुद्धिहीन हो गया है, प्रजा में अलग तरह की बातें होने लगी। लेकिन वही सिद्धार्थ, वही गौतम बुद्ध बनकर जब वापस आए, और तब वही प्रसेनजित राजा उनका शिष्य बना। उनके पिता खुद उनके शिष्य बने, उनकी पत्नी और पुत्र खुद उनके रास्ते पर गए, पूरा विश्व उनके रास्ते पर गया। तो सबसे पहली बात, हमें जीवन में सफलता क्या है, तरक्की क्या है, ये हमें निर्धारित करनी है, ना कि दूसरों के आधार पर। हमारी विडंबना ये है कि हम हमेशा अपनी वासनाओं के पीछे भागते रहते हैं। समाज निर्धारित कर देता है कि ये बड़ी गाड़ी पा लेना तरक्की है, हम उस गाड़ी के पीछे भाग जाते हैं। इतने पैसे मिल जाएंगे तरक्की है, हम उस पैसे के पीछे भागने लगते हैं। ये पद मिल जाए वो तरक्की है, हम उस पद के पीछे भागने लगते हैं, और सारी उम्र हम भागते रहते हैं। और जब हम भागने लायक नहीं रह जाते और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें लगता है कि हमने पूरी ज़िंदगी किया क्या है, तो हमारे हाथ में शून्य निकलता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य हमें निर्धारित करना है, जीवन में करना क्या है ये हमें निर्धारित करना है, और वही असली तरक्की है। सर, तरक्की के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन इस तरक्की के पीछे भागने के चक्कर में कई सारा तनाव और दबाव लोगों की ज़िंदगी में आ चुका है, दाखिल हो चुका है, और इस तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है लोगों से आगे बढ़ना। हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े, मारकाट मचा हुआ है, लेकिन इस सब की वजह से मानसिक तनाव लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा घर कर गया है कि बच्चे तक मानसिक रोगी आजकल होते जा रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है, और क्या आध्यात्म के द्वारा इससे छुटकारा पाया जा सकता है? जी हाँ, दरअसल क्या है कि हमें दुख कब होता है, तनाव कब होता है, हम क्या है कि सबसे पहले परिणामों को देखने लगते हैं। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो पहले सोच लेता है कि मुझे टॉप करना है। अब क्या होता है, वो परिणाम आपके दिमाग पे प्रेशर बनाना चालू कर देता है। जब आप खेल रहे हो और आप सोचते हो कि मुझे 100 रन बनाने हैं, वो 100 रन का दबाव आपके दिमाग में आ जाता है और आप अपना स्वाभाविक प्रदर्शन नहीं कर पाते। एक बच्चा है, लक्ष्य से जितना ज़्यादा आप चिपकोगे, क्योंकि लक्ष्य आपके हाथ में नहीं है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, और आप उसके बारे में सोचकर उसे चिपक जाओगे। दूसरी बात, जब आप अपने लक्ष्य को दूसरों को बता देते हो तो दूसरों के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है और उसका भी दबाव आपके ऊपर आ जाता है। सपोज करो कि मैंने बता दिया कि मैं यार एक जो है मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदूंगा। अब दोस्त सोचने लगे मर्सिडीज़ खरीदेगा, अब मैंने बोल दिया, अब मुझे करना है, मैं उसके पीछे लग गया। अब यह भी मेरे ऊपर एक दबाव बन गया। दुनिया में देखिए 3 तरह के फल होते हैं। जब वशिष्ठ ने राम को बतलाया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो केवल वृक्ष होते हैं, जो केवल फूलते हैं, फल नहीं देते। दूसरे ऐसे हैं पहले फूलते हैं फिर फल देते हैं, और तीसरे ऐसे होते हैं जो फूलते नहीं केवल फल देते हैं। तो वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल बातें करते हैं, कुछ काम नहीं करते, बस बोलते रहते हैं, वो केवल फूल देने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो पहले बोलते हैं और फिर करते हैं, वो फूल और फल दोनों देते हैं। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, केवल कर देते हैं, और जब कर देते हैं तब पता चलता है अच्छा इसने कर दिया है। ये तीसरे तरह के होते हैं, और इस तरह के लोग सर्वोच्च होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए या शांत रहने के लिए, सुखी रहने के लिए इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी इच्छाएं, अपने लक्ष्य दूसरों को बता देंगे, दूसरों से कह देंगे, तो एक हमारे दिमाग के ऊपर मेंटल प्रेशर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एक इमेज बना ली, और कि ऐसा व्यक्ति करता है मैं ऐसा करूँगा, और उसको पूरा करने के लिए मैं पीछे पड़ गया। देखिए, हम अपने जीवन में जी रहे हैं। बेस्ट जीवन जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो है कि हम कुछ भी जीवन का जो परिणाम है कर्मों का, उसके पीछे न भागे। ये बेस्ट है। न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने अपने संकल्पों का परित्याग नहीं किया है
जिसने अपने जीवन में परिणामों के पीछे दौड़ना बंद नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता। तो परिणामों के पीछे अगर हम नहीं दौड़ेंगे, हम अपने कर्म करते जाएंगे, तो परिणाम अपने आप फॉलो करेंगे। क्योंकि हम चिंता जो शब्द है ना, चिंता शब्द उसी का नाम है कि उसके बारे में सोचना जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। सपोज करो कि मेरा बेटा चला गया कहीं, अब वो कब आएगा, मैं चिंता करूंगा यार आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे सोचने से उस बारे में कुछ भी असर नहीं होता, उसे हम कहते हैं चिंता। चिंता क्या होता है, परिणाम के बारे में सोचने से होती है। तो हम परिणामों से अपने आप को जितना मुक्त कर लेंगे, जितना हटा लेंगे, उतना ही हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करेंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन लक्ष्य एक बार निर्धारित कर दिया, फिर सारा फोकस हमारा अपने काम पर होना चाहिए और हम जीवन में अपने काम को करते जाएं और काम को एंजॉय करें। अपने जीवन में हम दूसरों को दिखाने के लिए उद्देश्य न चुनें। कई लोग इसलिए क्रिकेटर बनना चाहते हैं कि क्रिकेटर बनने में बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है जी, और वो अंदर से वो क्रिकेटर नहीं है, लेकिन वो चालू कर देते हैं। इसमें उनके जीवन में असफलता छुपी हुई है और असफल हो जाएंगे। इसीलिए कई बार हमने देखा है जिन लोगों को हम सफल कहते हैं, एक सीमा में जाकर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल बहुत सफल व्यक्ति उठा लेते हैं और हमें भरोसा नहीं होता कि यार इतना सफल व्यक्ति क्यों हो गया। दूसरी बात क्या होती है कि बच्चे जब इतने ज़्यादा रिजल्ट के प्रति कॉशस हो गए और उनको ये माँ बाप ने कर दिया, उनको ये समाज ने कर दिया, तो वो दबाव में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करना है और किसी से तुलना नहीं करनी है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का कर्म अलग है और हर व्यक्ति का कर्म जो है उस व्यक्ति ने खुद चुना है। तो जो व्यक्ति ने ड्यूटी चुन ली, अब वो अगर इधर उधर देखेगा तो वो जीवन में परेशान रहेगा। अर्जुन से यही कहते हैं भगवान कृष्ण कि तुम क्षत्रिय हो, तुम सेनापति हो, तुमने युद्ध कर्म चुना है ना, तो तुम्हें अब युद्ध करना है। अब तुम यहाँ युद्ध की जगह भिक्षा सोचोगे, भिक्षा मांग के सन्यासी का जीवन अच्छा है, तो तुम दुखी रहोगे। सन्यासी अगर सोचने लगेगा नहीं बनिए का जीवन अच्छा है, व्यापारी का जीवन अच्छा है, वो पैसे कमा रहा है, तो वो दुखी रहेगा। व्यापारी सोचने लगेगा नहीं राजा का जीवन अच्छा है, तो वो दुखी रहेगा। आपने जो कर्तव्य किया, जो काम कर रहे हो, आपको उस पर ही फोकस रखना है। और बाकी अगर आप जिस कैरियर को सेलेक्ट कर रहे हो, एक बार सोचो विचारो, बहुत अच्छे से सेलेक्ट करो, लेकिन उसके बाद जाने के बाद, उसके आगे बढ़ने के बाद आपको दूसरे को देखकर कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि अपने कर्म पे ही ध्यान देना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। गुरुजी, अभी तक हम कर्म की बातें कर रहे थे और अब धर्म की बातें कर लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें तो धर्म को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन क्या धर्म की बात करना या हिंदुत्व की बात करना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये गलत है? नहीं, देखिए, बिना धर्म के तो इंसान है ही नहीं। इंसान, जब हम एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट जो रहा है कि ईट ड्रिंक बी मैरी, मतलब व्यक्ति को सुखी माना जाता है जिसके पास अच्छा भोजन हो, अच्छी शराब हो और अच्छी महिलाएं हों। तो यूरोप कहता था कि वो व्यक्ति बहुत सुखी है। लेकिन ये व्यक्ति का परिपूर्ण चित्रण नहीं हुआ। व्यक्ति में कुछ भौतिक आवश्यकताएं भी हैं, दूसरी उसकी भावनात्मक आवश्यकताएं भी हैं, और तीसरी उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति से उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं निकाल दी तो वो व्यक्ति एक पशु रह गया। पशु रहकर कभी इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए धर्म तो बहुत ज़रूरी है आपके व्यक्तित्व में समग्रता लाने के लिए और आप में समग्रता लाने के लिए। रही बात हिंदुत्व की, तो चर्चा बहुत हो रही है। चर्चा का कारण यह है कि जिस देश में हम रह रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, बहुत सारे हमले हुए, राजनीतिक हमले हुए, और कतिपय कारण रहे कि राजनीतिक हमलों का जो सार्थक प्रतिरोध यह देश नहीं कर पाया, और बहुत सारी विचारधाराएं रहीं। और जो ये चर्चा का विषय है ना, ये हमेशा से रहा है। अगर आप देखोगे तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ है, भगवान बुद्ध का जितने उस समय के पंडित थे सबसे शास्त्रार्थ हुआ, उसके बाद जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उनका भी शास्त्रार्थ चलता रहा। तो शास्त्रार्थ की बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा भारत में चलती रही है, और उसको हमें एक स्वस्थ रूप में देखना चाहिए कि, और जो भी लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का उद्देश्य एक होना चाहिए, सत्य की प्राप्ति। सत्य क्या है? इसमें समस्या तब होती है जब एक व्यक्ति ये सोचता है मैं जीत जाऊं, दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं जीत जाऊं, मैं जो भी कह रहा हूं वही सही हो। ऐसा नहीं। हम अगर इस बात को मानकर चले ना कि हमको सत्य तक पहुंचना है, और सत्य जो भी सत्य बोल रहा हो हमें वो उस बात को स्वीकार कर लेनी है, तो ये हमारे भारतीय परंपरा के अनुरूप है, और इस पर धर्म पर चर्चा होनी चाहिए और शास्त्रार्थ होना चाहिए। अगर हम धर्म पर चर्चा बंद कर देंगे तो हमारा धार्मिक विकास रुक जाएगा, धार्मिक विकास का रास्ता रुक जाएगा,
और हम उतने ही कट्टरपंथी बन जाएंगे, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बिना तर्क के मान लें तो वो कट्टरपंथ है, अगर हम किसी चीज़ को तर्क के साथ माने तो वो धर्म है। धर्म और कट्टरपंथ में यही अंतर है। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो सहृदय है, उसके पास अपनी चीज़ों को मानने के लिए तर्क है, आस्था है। और अगर आस्था तर्क पर आधारित नहीं है, जबरदस्ती आधारित है, डर पर आधारित है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चलकर वो कट्टरपंथ को जन्म देगी। इसलिए धर्म पर चर्चा ज़रूरी है। गुरुजी, वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में, हमारे आसपास हम कई तरह की समस्याएं देखते हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, या किसी भी तरह की जीवन में समस्या हो। ऐसे में सर्वे भवन्तु सुखिना कैसे ये चरितार्थ हो पाएगा, कैसे ये संभव हो पाएगा जहाँ पर लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो सुख का और अर्थ का बड़ा लिमिटेड सा संबंध है। हाँ, ज़रूरी है कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हुए बिना वो सुखी नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति के पास खाना ही नहीं है, या किसी का बच्चा इलाज के लिए तड़प रहा है, उसे इलाज ही नहीं मिल रहा, तो वो सुखी नहीं हो सकता। निश्चय ही इसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, और सभी को प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, समाज की चेतना को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देख रहे हैं कि आज बच्चों का यौन शोषण हो रहा है, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं। लोगों को अपने माँ बाप का पैसा तो चाहिए, लेकिन माँ बाप नहीं चाहिए। तो यह सामाजिक चेतना जब तक जागृत नहीं होती, और जो जागृत है वो बची नहीं रहती, क्योंकि हमारे जीवन का जो आदर्श है ना, वो आजकल पैसा हो गया है कि किसी भी तरह से पैसा आए, और पैसा आए और हमारे पास खूब पैसा है तो मैं सफल हूँ, पैसा नहीं है तो मैं असफल हूँ। इन मूल्यों को बदलना पड़ेगा। समाज को देखना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और हम अगर अपने मूल्य नहीं बदलेंगे तो परेशानियाँ ये नहीं खत्म होंगी। देखिए, आर्थिक स्थिति हो सकता है किसी की अच्छी हो, किसी की खराब हो, लेकिन अगर समाज के अंदर चेतना है तो कम से कम हम इतने सक्षम हैं कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। हम इतने सक्षम हैं कि कोई व्यक्ति ठंड में बिना कपड़ों के नहीं मरेगा। हम इतने सक्षम हैं कि हम गरीब व्यक्ति का इलाज कर सकें। हम इतने सक्षम हैं, लेकिन इसके लिए सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। जिस समाज में बच्चे अपने माँ बाप को ही घर से निकाल दे रहे हो, उस समाज से हम क्या उम्मीद करें? तो फिर जितने भी पैसे दे दो, कोई भी पैसे पर्याप्त नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों को इसीलिए पैदा किया था ना, और इसीलिए इतना प्रेम दिया है कि बुढ़ापे में जब कोई उनका सहारा नहीं होगा तो ये बच्चे सहारा होंगे। और बच्चों को पैसे, माँ बाप को पैसे रुपए से ज़्यादा उन भावनात्मकता की जरूरत है, बच्चों के प्रेम की आवश्यकता है, और वह प्रेम मिले यह समाज ने सुनिश्चित करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कानून की अपनी लिमिटेशंस हैं जी। कानून बना दो, कानून किसी को प्रेम नहीं दिला सकता। कानून पैसे दे सकता है, रहने का अरेंजमेंट करा सकता है, लेकिन प्रेम नहीं दिला सकता। प्रेम दिलाना समाज का काम है, समाज को वो भावनाएं बनानी पड़ेंगी। तो हमको अपने मूल्यों को, समाज को अपने मूल्यों को रिडिफाइन करना पड़ेगा, धर्म को आगे आना पड़ेगा, और लोगों को धर्म से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ोगे, जब तक समाज के अंदर सामाजिक चेतना डेवलप नहीं होगी, विकसित नहीं होगी, तब तक ये धीरे धीरे ये समस्याएं बनी रहेंगी। बाकी बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल है, बाकी समस्याएं भी हैं, और धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप करती है। कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, कुछ को नौकरी मिलती है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन सुखों को पैसे के साथ जोड़ लेने का जो विचार है, वो विचार अपने आप में ही समस्याओं को उत्पन्न करने वाला है। तो पहली बात, हमें सुख को पैसे से अलग करना चाहिए। दूसरी बात, धर्म से हमें जुड़ना चाहिए, और सामाजिक चेतना जो है उसको मजबूत करना चाहिए, वो विकसित होनी चाहिए। गुरुजी, अंत में वो लोग जो धर्म से अलग हट गए हैं, धर्म के मार्ग से अलग हट गए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे ताकि वो धर्म के, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े, ना केवल अपने बारे में बल्कि अपने आसपास के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में भी सोचें? देखिए, जो व्यक्ति अगर अपना उत्तरदायित्व पूर्ण कर रहा है तो हम नहीं कह सकते कि वो धर्म के रास्ते से हट गया है। भगवान कृष्ण गीता में ये कहीं नहीं कहते कि तुम अगरबत्ती जलाओ, तुम पूजा करो, तुम फूल चढ़ाओ, बिल्कुल कहीं नहीं कहते। वो ये कहते हैं भाई तुम अपना कर्तव्य करो, और निष्काम भाव से अगर अपना कर्तव्य कर रहे हो तो इससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गया है, अब नशे में पड़ गया है, जो है गलत रास्ते में जा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को दुख देने में सुख की अनुभूति कर रहा है, तब उसे विचार करने की आवश्यकता है कि वो गलत रास्ते पर है, वो लोगों को दुख दे रहा है, वो अपने आप को दुख दे रहा है, अपने आप का नाश कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में भगवत गीता पर अगर वो चल दे केवल, क्योंकि भगवत गीता जो है, सारे उपनिषदें अगर गाय कहीं जाए तो भगवत गीता उन गायों का घी है। सारी भारतीय चिंतन परंपरा का
जो निचोड़ है वो भगवद गीता में है। और इसके अगर किसी भी मार्ग का 2-4 श्लोक ही पढ़ ले और उन्हीं के का पालन करने लगे तो उसके जीवन की जितनी असफलताएं हैं, जितना कालुष्य है, जितना मैल है, वो खुद मिट जाएगा। और देखिए, जब तक, मेरा अपना सोचना है कि जब तक किसी को भूख नहीं लगी है तब तक हम उसे खाना नहीं दे सकते, जब तक किसी को प्यास नहीं है हम उसे पानी नहीं दे सकते। लेकिन अगर भूख और प्यास है तो वो खाना और पानी ढूंढ लेगा। इसी तरह से अगर व्यक्ति को समस्या है, वो धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहा है तो नहीं चलेगा जब तक उसको उसकी ज़रूरत महसूस ना हो। और हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि ये ऑप्शन आपके पास है और इस पर आप अपने दुखों की मुक्ति पा सकते हैं। जैसे जब तक आपको दर्द नहीं होगा, कहीं पेन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन समाज में डॉक्टर है, जिसे समस्या हो डॉक्टर के पास जा सकता है। इसी तरह से हमारे जो ऋषियों ने चिंतन किया, भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने उन सारे चिंतन को हमारे सामने बड़ा सरल और समाहित रूप में रख दिया। तो जिस किसी को भी समस्या हो वो भगवद गीता का पाठ कर सकता है, भगवद गीता को पढ़ सकता है, समझ सकता है सही सद्गुरु को पाकर। बाकी तो छोड़ दो। मैंने तो देखा है कि अपने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जिनको हम जो है मिसाइल मैन भी कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब, वो खुद जो है जो साधुओं के सानिध्य में बैठकर भगवद गीता को समझते थे, उनका पाठ करते थे। और उनके जीवन के सफल होने का बहुत बड़ा कारण ये भी था। तो उम्मीद करते हैं जो भी हमारे तमाम दर्शक हैं उनके जीवन में प्रकाश पड़ा होगा आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।